Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel. Please like, share and subscribe for more videos and updates. एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए और एक बेल आइकन है उस पर प्रेस कर अलाउ टू ऑल नोटिफिकेशन करिए। इससे जो भी मेरे वीडियोस हैं एंड जो भी मेरे नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक तुरंत पहुंचेंगे और आप मेरी वीडियो तुरंत देख पाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है हमारे हाउसिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट वाले जो यूनिट है उसके अंदर का मैनेजमेंट है और देखते हैं डीपली कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट पढ़ने का हमारा पर्पस क्या है। एवरी डे वी आर कैरिंग आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी सो एज टू मीट अवर डिमांड्स थ्रू आउट लाइफ। कंटिन्यूअल इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड हिज एनवायरनमेंट। Man has developed a complex technological environment. Man today may be said to stand in the midst of a three-dimensional environment: natural, human and technological. मैनेजमेंट पढ़ने का हमारा मेन पर्पस ये है कि जैसे आप देखेंगे हमारे जो डेली के काम रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं एंड हम एकदम बिज़ी हो जाते हैं। अगर हम वही मैनेजमेंट के थ्रू उसको करेंगे तो हम उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। आज के दिन आप देखोगे कि जो मैन है यानी ह्यूमन है वो टेक्नोलॉजी के बीच में अपने आप को इतना ज़्यादा फंसा दिया है कि खुद के घर के फैमिली मेम्बर्स के लिए भी उसके पास टाइम नहीं है। अगर वो सभी चीज़ों को मैनेज करके चलेगा तो वो घर के लिए भी टाइम निकाल पाएगा, टेक्नोलॉजी के लिए भी निकाल पाएगा एंड अपने जो फील्ड का काम है उसके लिए भी टाइम निकाल पाएगा। एंड ये जो है नेचुरल, ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजिकल, ये जो तीनों डायमेंशन है इसमें अच्छे से बैलेंस कर पाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम होम मैनेजमेंट क्या है। होम मैनेजमेंट इज़ द वाइटल फैक्टर इन एवरी फैमिली कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल गोल। होम मैनेजमेंट से क्या होता है, फैमिली के जितने भी पर्सन हैं एंड जितने भी गोल्स हैं ये सब अचीव करने में होम मैनेजमेंट हेल्प करता है। होम मैनेजमेंट is the natural outcome of human relationship in the home environment. होम मैनेजमेंट से क्या होता है, हम अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाते हैं, उनकी केयर कर पाते हैं, उनकी क्या नीड्स है हम वो समझ पाते हैं। तो इससे क्या होता है, ह्यूमन रिलेशनशिप जो घर के मेम्बर्स का आपस में रिलेशनशिप है वो अच्छा होता है। नेक्स्ट है होम मैनेजमेंट डील विथ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टू द होम। होम मैनेजमेंट में क्या होता है, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं इनको क्या करता है वो प्रैक्टिकली अप्लाई करता है, यानी रियल में उनको अप्लाई करता है जिससे कि होम मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से होता है और हमारे जो काम है वो इफ़ेक्टिवली कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है होम मैनेजमेंट इज़ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएटिंग द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द फैमिली फॉर द पर्पज़ ऑफ अटेनिंग फैमिली गोल्स। मीन्स यहाँ ये कह रहा है कि होम मैनेजमेंट जो है प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएटिंग, इन सब के थ्रू क्या करता है, जो हमारे जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको यूज़ करके हमारे जो भी फैमिली के गोल्स हैं हम उनको अचीव करते हैं। तो कोई भी काम हमें करना है तो सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि हमें यह काम करना है, फिर देन हम ये देखते हैं कि क्या काम इसमें से बेटर है, हमें उसको किस तरीके से करना चाहिए, इस चीज़ का हम यहाँ डिसीज़न लेते हैं। डिसीज़न लेने के बाद हम कंट्रोल करते हैं कि क्या चीज़ हमें करना चाहिए, क्या चीज़ कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए एंड कौन सा डिसीज़न जो है वो बेटर है, यह सब हम देखते हैं एंड देन इवेल्युएट करते हैं कि हमने यह सब काम करने से हमारा कितना फ़ायदा हो रहा है, कि कितने हमें सेटिस्फैक्शन हो रही है एंड कितना हम अपने गोल को प्राप्त कर रहे हैं। ये सब चीज़ का क्या है, इवैल्यूएशन के थ्रू मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का हम ये पहला देख रहे हैं कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मीन्स क्या हो गया, ईजी हो जाता है, कोई भी काम जो है वो करने में हमें थोड़ी सहूलियत हो जाती है। मीन जैसे कोई भी काम है हमें करने में डिफ़िकल्ट लग रहा है, अगर हम पहले से उसको प्लान कर लेंगे कि हमें यह काम इस स्टेप से अगर हम करेंगे तो हमारा ये काम जो है वो कन्वीनियंट हो जाएगा। इसको एक आप ऐसे एग्जांपल कर ले लीजिए, जैसे कि सपोज़ आपको कहीं घूमने जाना है और आप अगर पहले से प्लान कर लेंगे कि हम यहाँ यहाँ घूमने जाएंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाता है। एंड आप एक टाइम प्लान करते हैं कि हमें कहीं घूमने जाना है और यहाँ आपके यहाँ
समर का वेकेशन है और आप जहाँ घूमने जा रहे हो वहाँ विंटर वेकेशन है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा वो कन्वीनियंट नहीं रहेगा। अगर आप पहले से प्लान करके रखोगे तो आप अपनी पैकिंग अच्छे से कर पाओगे, कन्वीनियंट रहेगा वहाँ, यानी सहूलियत रहेगी। और एक ही टाइम में आपकी वो सहूलियत नहीं रहेगी। देन ईजी, पहले से प्लान है तो कोई भी काम करना ईजी हो जाता है, और अचानक से करने में कोई भी काम हो उसको डिफ़िकल्टी होती ही है। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव। अगर हम कोई भी काम को पहले से प्लान करते हैं एंड देखते हैं कि ये काम कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप में होना चाहिए, तो वो काम इफ़ेक्टिवली होता है। इसके लिए आप एग्ज़ाम का ले लीजिए, जैसे कि आपके एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के लिए अगर आप पहले से पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर आप पहले से पढ़ाई करोगे एग्ज़ाम के लिए तो आपका जो एग्ज़ाम टाइम में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। अगर आप पहले से नहीं पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम टाइम ही पढ़ेंगे, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो इफ़ेक्टिव नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको पहले से प्लान करके नहीं किया है। प्रिडिक्शन, अगर हम कोई भी काम को करते हैं उसके लिए पहले से प्लान करते हैं तो हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं, यानी हम पहले से ही सोच पाते हैं कि इस काम को करने के लिए हमें क्या क्या प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है और क्या क्या हमारे लिए इजी होगा, एंड कौन सी चीज़ हम करेंगे तो हमारे लिए जो हमारा गोल है वो अचीव करने में हमें हेल्प होगी। देन आता है हेल्प हेल्प इन अचीविंग गोल। मीन्स हमारा जो गोल है अगर हम उसके लिए पहले से प्लान करते हैं, प्री प्लान करके चलते हैं कि हमारे ये स्टेप करने से हमारा जो गोल है वो हमें मिलेगा, तो इससे क्या होता है, हमारा जो गोल है वो हमें निश्चित मिलता ही मिलता है। 100% गारंटी रहती है कि गोल मिलता है अगर हम प्लान करके चल रहे हैं। अगर हम प्लान करके नहीं चलते हैं, ईज़िली लेते हैं कि यार ये तो ईज़िली हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं और जो हमारा गोल्स है वो ईज़िली हमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड। अगर हम कोई भी काम करते हैं और उसको प्लानिंग के थ्रू करते हैं कि और जो मैनेजमेंट के स्टेप्स है सारे स्टेप के थ्रू करते हैं, तो वो काम रहता है एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, कोई भी स्टेप आगे पीछे नहीं होता है। एंड ये कोई भी स्टेप आगे पीछे नहीं होने से क्या होता है, जो भी उसकी वैल्यूज़ हैं हम उसको मैनेज कर पाते हैं। ये नहीं होता कि किसी स्टेप को हम कम वैल्यू दे रहे हैं या किसी को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, सबको बराबर वैल्यू देते हैं एंड सब, और हमारा जो काम है वो बहुत अच्छा होता है और हमारा जो गोल है वो हमें मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे होम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शन है, वो क्या है। मैनेजरियल एबिलिटी इज़ नॉट इनबॉर्न बट इट कैन बी एक्वायर्ड। ये कहा जाता है कि जो मैनेजिंग की एबिलिटी है वो जन्म से ही होती है, इस टाइप से बोला जाता है, बट ऐसा नहीं है। आप अपना जो इस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आपकी लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है और आपकी लर्निंग हैबिट कैसी है, इन सब के थ्रू भी मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट की एबिलिटी है वो आपके अंदर आती है। तो आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट की जो एबिलिटी है वो जब हम इस तो हम यह नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट की जो एबिलिटी है वो इनबॉर्न है, यानी जन्म से है। मैनेजमेंट इज़ रिसोर्स नॉट एन इंक। यहाँ यह बोलना चाह रहा है कि मैनेजमेंट को जो है वो एक साधन है, ये नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगा उस गोल के साथ ही। हमारे कोई भी गोल के अचीव करने का मैनेजमेंट जो है एक साधन है, लेकिन यहाँ ये कहा जाता है कि मैनेजमेंट जो है वो बस एक बार यूज़ किया और ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। गोल अचीवमेंट इज़ नॉट द ओनली टारगेट फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का टारगेट जो है ओनली गोल अचीव करना नहीं रहता, मैनेजमेंट का टारगेट रहता है कि काम को इफ़ेक्टिवली किया जाए जिससे कि हम अपना असर दूसरों पर छोड़ सके एंड वो काम जो है 100% सक्सेस के साथ हो, ना कि ओनली काम चलाऊ हो। नेक्स्ट है ऑब्स्टेकल्स। जो भी होम मैनेजमेंट में भी कई प्रकार के ऑब्स्टेकल्स आते हैं, वो ये हैं, जिनमें पहला है फैमिली इज़ नॉट अवेयर। होम मैनेजमेंट क्या है एंड इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब के बारे में जो फैमिलीज़ हैं वो अवेयर नहीं है, मीन्स जागरूक नहीं है। मैनेजमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू गोल। कई बार क्या होता है, इसके बारे में नॉलेज नहीं रहने से मैनेजमेंट तो किया जाता है बट गोल से रिलेटेड नहीं किया जाता। इससे क्या होता है, हमारा जो गोल है एक तो वो भी नहीं मिलता और इफ़ेक्टिवली मैनेजमेंट भी नहीं होता, और मैनेजमेंट से जो हमारा ध्यान है वो हट जाता है। जैसे सपोज़ करिए आपको पढ़ना है, एनटीए नेट के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और आप पढ़ रहे हो एमए की तैयारी, आप कोई भी जो
नॉर्मल आपके एग्ज़ाम्स है जैसे 10th 12th की, आप उसकी स्टडीज़ कर रहे हो और आप इधर चले जाओगे एनके नेट के एग्ज़ाम देने, तो आप क्या उसको क्वालिफाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैनेजमेंट में भी क्या होता है, जो गोल है उसी से रिलेटेड ही मैनेजमेंट करना पड़ता है। फैमिली इज़ नॉट अवेयर ऑफ ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज। फैमिली को क्या है, उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उससे भी रिलेटेड क्या है, फैमिली अवेयर नहीं है। वो नहीं जानती कि कौन से रिसोर्स हैं एंड कौन से रिसोर्स को हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो इफ़ेक्टिवली होगा और हमारे गोल को हम प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि फैमिली अवेयर नहीं है, कौन सा मैनेजमेंट कहाँ पे अप्लाई करना है एंड कौन कौन से पॉसिबल रिसोर्सेज हैं, तो इन सब से ही हमें पता चल गया कि इससे रिलेटेड जो फैमिली के पास इंफॉर्मेशन है वो बहुत कम है। तो इस कारण भी क्या होता है, होम मैनेजमेंट जो है इफ़ेक्टिवली कंप्लीट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड होम मेकर। गुड होम मेकर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जिनमें पहला है इंटेलिजेंस। जो होम मेकर है उसको अपनी जो सूझबूझ है, जो उसका दिमाग है, उसको हमेशा एक्टिव रखना चाहिए एंड ये सोच के चलना चाहिए कि हम क्या कैसे करें, कि क्या करें कि जिससे मेरी जो फैमिली है उसके सारे गोल मिल सकें एंड वो इफ़ेक्टिवली कंप्लीट हो। नेक्स्ट है एंथुसियाज्म। इससे क्या होगा कि जो होम मेकर है उसके अंदर हमेशा एनर्जी रहनी चाहिए, काम करने का उत्साह रहना चाहिए एंड जो भी उसके मैनेजमेंट के गोल्स हैं उसको वो हमेशा मीन्स उसको अचीव करने के लिए उसके अंदर एक स्पेशल एनर्जी रहनी चाहिए, उत्साह रहनी चाहिए। इससे क्या होगा, वो उसको देखकर उसके जो घर के बंदे हैं वो भी एक्साइटेड होंगे और जो फैमिलीज़ के गोल हैं उसको अचीव करने में एक दूसरे की हेल्प करेंगे और जो गोल है उसको वो अचीव कर पाएंगे। सिंपैथेटिक मीन्स होम मेकर में सिंपैथी भी होनी चाहिए। अगर सिंपैथी नहीं रहेगी तो फिर क्या रहेगा, वो अच्छा इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट नहीं कर पाएगी और जो गोल्स हैं वो अचीव करने में भी प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है इकोनॉमी इन एक्सपेंडिचर। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है एक होम मेकर के लिए। इसके लिए आप पैसे देखिए, अगर मान लो आपके इनकम है 1 रुपये और आप उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हो, यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो, अच्छे से एक्सपेंड नहीं कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, जो आपके 1 रुपीज़ आपकी इनकम है वो पूरी की पूरी आप उसको खर्च कर दोगे। तो इससे क्या होगा, आपकी कोई भी सेविंग्स नहीं होगी। अगर आप वहीं इकोनॉमी दिखाओगे उसको खर्च करने में, तो क्या होगा, आपकी जो है सेविंग्स भी होगी और आप इफ़ेक्टिवली मैनेजमेंट भी करेंगे एंड आपके गोल्स भी आपको मिलेंगे एंड किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं दिखेगी एंड फ्यूचर के लिए आपके पास सेविंग्स भी रहेगी अगर आप इकोनॉमी इन एक्सपेंडिचर दिखाएंगे। ये सब क्वालिटीज़ जो हैं वो एक होम मेकर में होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे होम, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।